पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान की आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ये बहादुर सैनिकों के नाते। और इसलिए यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव हर भारत का दायित्व बनता है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है। एक तरफ यह सम्मान का भाव, दूसरी तरफ अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। क्यों विदेशी हमलावर भारत पर हावी होते गए? ऐसा नहीं कि हमारे पास योद्धाओं की कमी रही हो, हमारे पास बल या बुद्धि या वैभव की कमी किसी स्तर पर रही हो। भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था। इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा, एकजुट होना होगा। कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है, जिन वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उनकी प्रेरणा यही है कि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ही एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।